बड़ी महत्वाकांक्षाएं। भारत के सहकारिता क्षेत्र का भविष्य विकास के कामगार केंद्रित मॉडल के बतौर काम कर सकता है भारत का सहकारिता क्षेत्र। लोगों के आर्थिक जीवन पर हावी अति प्रतिस्पर्धी कारोबारी मॉडलों के अवांछित सामाजिक नतीजे होते हैं। सहकारी मॉडल एक विकल्प पेश करते हैं, अलबत्ता उसकी अपनी कमियां हैं। अभी 6 जुलाई को 5 साल पूरे करने वाला भारत का सहकारिता मंत्रालय इस रास्ते में निहित क्षमता के दोहन की दिशा में एक साहसिक प्रयोग है। पारंपरिक तौर पर मुख्यतः कृषि तक सीमित सहकारी समितियों का विस्तार अब दूसरे क्षेत्रों में करने का अवसर और जरूरत है, खासकर सेवाओं में। सहकारी समितियां अपने स्वभाव के अनुरूप अपेक्षाकृत छोटे पैमाने की और बिखरी हुई होती हैं। उन्हें संगठित करना और उस व्यापक अर्थव्यवस्था से जोड़ना जो हाइपर स्केलर्स को कहीं ज्यादा फायदा पहुंचाती है, एक संतुलनकारी हस्तक्षेप है जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से जरूरी है। मंत्रालय का लक्ष्य कृषि, डेयरी, मछली पालन, बैंकिंग, हाउसिंग, उपभोक्ता सहकारी समितियों और निर्यात में नीतिगत संगति लाकर सहकारिता के परिदृश्य को बदलना है। इसके लिए राज्यों और राष्ट्रीय संघों के साथ मिलकर काम करने, क्षमता निर्माण, डिजिटल तकनीक के बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल और बाजारों से जुड़ाव स्थापित करने की जरूरत होगी। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स ग्रामीण सहकारी समितियों की बुनियाद है। एक सुधरे हुए कानूनी ढांचे के जरिए उन्हें 25 से ज्यादा कारोबारी गतिविधियां चलाने का अधिकार दिया गया है, जो उन्हें ग्रामीण भारत में कई आर्थिक सेवाएं मुहैया कराने वाली बहुमुखी संस्थाओं में बदलता है। मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय स्तरीय बहुराज्यीय सहकारी समितियों का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे सदस्यों के लिए बाजार तक पहुंच का विस्तार हुआ है और उत्पादन से लेकर वैश्विक बाजारों तक सहकारी वैल्यू चेन मजबूत हुई है। सहकारी उद्यमों को बढ़ने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति निर्माणाधीन है। लेकिन अवसरों के बीच चुनौतियां भी हैं। भ्रष्टाचार और अकार्यकुशलता ने भारत के सहकारिता क्षेत्र में मौजूद क्षमता का क्षरण किया और स्थानीय समुदायों व राज्यों के इस डर को दूर करने की जरूरत है कि सहकारी समितियों पर नियंत्रण उनके हाथों से एक राष्ट्रीय स्तरीय तंत्र के पास चला जाएगा। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सबसे जरूरी काम एकीकरण और विकेंद्रीकरण, स्थानीयकरण और राष्ट्रीयकरण तथा टेक्नोलॉजी और इंसानी श्रम के बीच सही संतुलन खोजना है। ये मंत्रालय संभालने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहकारिता क्षेत्र को कृषि ऋण और इनपुट सामग्री मुहैया कराने से आगे ले जाकर उसका विस्तार उत्पादन और विपणन में करने पर जोर दे रहे हैं, जो इस क्षेत्र में व्याप्त संकट को कम करने मददगार हो सकता है। एक अच्छे तालमेल वाला मगर संघीय सहकारिता क्षेत्र वैश्विक पूंजीवाद, जो अर्थव्यवस्था का स्वाभाविक मॉडल बन गया है, कि पर्यावरणीय और राजनीतिक कीमतों को कुछ कम कर सकता है। दुनिया भर में सरकारें और कारोबार जगत की प्रमुख हस्तियां सहकारी समितियों को नई दिलचस्पी से देख रही हैं, क्योंकि अतिशय पूंजीवाद के खतरे जग जाहिर हो गए हैं। भारत अपने सहकारिता क्षेत्र को एक ग्लोबल मॉडल के रूप में विकसित कर सकता है।